हेलो। मेरा नाम आनंद है। हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा घटना ज़रूर घटता है जो उसे एक अलग ख्याल और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उसके साथ जो घटना घटा क्या वो सच है। ये बात तब की है जब मैं रायपुर में रहता था पढ़ाई के लिए। मैं वहाँ की एक सुनसान और कम भीड़ वाले रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक जगह पर रहता था। वैसे मैं सुबह उठकर जॉगिंग जाना हेल्थ का ख्याल रखने वालों में से नहीं था, लेकिन कॉलेज के टाइम पे गर्मजोशी के चलते मैंने ये सब शुरू किया था। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर एक प्लेग्राउंड था जो रोड साइड और रेलवे लाइन के पास था। शहर के ज़्यादातर लोग वहाँ पर ही जाते थे जॉगिंग के लिए। मैं जिस जगह पर रहता था वहाँ मानव नाम के एक हाई स्कूल स्पोर्ट्स टीचर रहते थे। वो काफ़ी यंग थे और स्पोर्ट्स में होने के नाते हेल्थ केयर का काफ़ी सीरियस थे। मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर था और मैं उनके साथ ही ज़्यादातर मिलकर जॉगिंग के लिए जाता था। लेकिन कभी कभार मैं दिन भर सोया रहता था क्योंकि पढ़ाई और प्रॉपर नींद ना होना और रेलवे स्टेशन नज़दीक होने के नाते करीब 12 बजे तक ट्रेन की हॉर्न सोने नहीं देता था। लोकल इस चीज़ से अभ्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नया और परेशान वाला था। एक दिन मैं सोया था और किसी वजह से मेरी नींद खुली। मैं देखा कि लाइट ऑन था और किताब खुली। मैं कब से सो गया था मुझे खुद नहीं मालूम था। सोचा कि थोड़ी देर और पढ़ लूँ। जल्दबाजी में मैंने टाइम देखना भूल गया था कि टाइम कितना बजा है। मैं ऐसे ही उठा और बाहर देखने के लिए खिड़की खोली तो मैंने देखा कि बाहर हूबहू मानव सर जैसे दिखने वाले कोई जा रहे थे। मानव सर, लेकिन वो सुने नहीं। हर दिन मुझे कॉल करते थे और आज मैं जल्दी फ्रेश हो गया और ट्रैक सूट पहनकर घर से निकल गया। मैं अब तक ये नहीं देखा था कि आखिर टाइम कितना बजा है। मैं बहुत तेज़ी से फील्ड की ओर दौड़ा। मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि चारों ओर की वातावरण बिल्कुल शांत था, हद से ज़्यादा। मैं ऐसे ही वो सुनसान रास्ते दौड़ते हुए प्लेग्राउंड पहुंचा। वो फील्ड और भी ज़्यादा सुनसान और रोमांचक लग रहा था। हल्की सी चांद की रोशनी में भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि काले हुड्डी में मानव सर दौड़ रहे थे। मैं अपने आप को तैयार किया और जैसे ही वो मेरे पास से गुजरे मैं उनके पीछे दौड़ना चालू किया। क्यों सर, आज आपने मुझे बुलाना भूल गए? मैं थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछा। वो जवाब नहीं दिए, बस दौड़ते रहे। वैसे आज मौसम बहुत शांत है और ठंड भी ज़्यादा नहीं है ना? वो फिर भी चुप रहे, कोई जवाब नहीं। मैं सोचा कि शायद वो कान में ईयरफोन दिए हैं, इसीलिए सुन नहीं पा रहे हैं। खैर, जाने दो। मैं अपनी रनिंग कंटिन्यू रखा। कुछ राउंड के बाद मैं थक गया और रेस्ट के लिए मैं साइड में लगी हुई बेंच पर बैठ गया। पर वो दौड़ते रहे। मैंने देखा कि वो कई बार मेरे पास से होते हुए गुजरे और ना ही मुझे देखे और ना एक हेलो तक भी नहीं किया। क्या हुआ है आज इनको? ये क्या? ये ट्रेन? मैंने देखा कि रोज की वो पैसेंजर ट्रेन हॉर्न देते हुए जा रहा था। ये ट्रेन अब आखिर टाइम कितना बजा हुआ है? पर मेरे पास ना ही घड़ी थी और ना ही मोबाइल फोन। ये मानव सर को आज क्या हुआ है? ये सोचकर जैसे ही मैं फील्ड की ओर मुड़ा मैंने देखा कि पूरा फील्ड खाली था, बिल्कुल सुनसान। अरे, ये कहाँ चले गए? मेरे मन अंदर से चीख चीख के कह रहा था कि लौट जा, लौट जा। मैं अब थोड़ा डर गया था। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ये कहकर जैसे मैं पीछे मुड़ा मैं चौंक गया। मेरे से थोड़ी दूर पे वो खड़ा था। मैं अब तक इतना तो समझ गया था कि ये मानव सर नहीं है। अचानक वो मेरे ओर दौड़ना चालू किए। मैंने बिना कुछ वक्त गवाए पलटकर दौड़ना चालू किया। मैं वो फील्ड से कैसे भी निकलना चाहता था, इसीलिए झाड़ी और जंगल से होते हुए मैं जैसे तैसे शहर की दूसरी ओर निकला और तब तक ना रुका जब तक मैं अपना घर ना पहुंचा। जैसे ही घर पहुंच गए मैंने घड़ी की ओर देखा। मैंने देखा टाइम 1:57 हुए थे। मैं पूरी रात जागता रहा और जैसे ही सुबह हुआ मानव सर ने मुझे कॉल किए, लेकिन मैं थकने का बहाना बनाकर नहीं गया। वो जो भी था मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था या फिर ऐसे ही
मुझे डराने की कोशिश कर रहा था पता नहीं, पर वो दिन मैं आज भी नहीं भूला।